हेलो मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। आपकी जो रीडिंग है ये 1 से 15 जून के बीच की है। आपके लव लाइफ, आपके मैरिड लाइफ, आपके नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन सिचुएशन सबके लिए यहाँ पे बात होगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, सभी के लिए यहाँ पे मैसेज होगा। जनरल एंड कलेक्टिव रीड होगी, तो सारी बातें मैच कर जाए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सन मून राइजिंग वीनस साइन किसी से भी देख सकते हैं, नेम से, डेट ऑफ बर्थ से, ठीक है। जिससे भी आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेट होते हैं मैसेज, आप जिससे कनेक्ट कर पाते हैं, यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को लेकर मैसेज रहेंगे। और सबसे पहले बोथ साइड की एनर्जीज चेक करेंगे, देन यू वर्सेस देम, टैरो और एस्ट्रो दोनों के ही माध्यम से फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस सब कुछ देखेंगे। So first card is Capricorn's shadow, hope, rest and rejuvenate। रिश्ते की असली परीक्षा, ठीक है, या फिर कहूँ कि अंतिम परीक्षा किसी किसी के लिए, ठीक है। जिस भी आप फेस को, कि लाइफ जब तक है टेस्ट तो चलते रहेंगे, रोलर कोस्टर तो होता रहेगा लाइफ में, लेकिन जिस भी सिचुएशन में आप अभी है, ठीक है, शायद वहाँ पे अंतिम परीक्षा, ठीक है। देखते हैं और मैसेजेस। कहीं कहीं पे दोनों ही एक दूसरे को शेडो कर रहे हो, ठीक है। जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही वो सोच रहे हैं, जैसे आपके रिएक्शंस हैं उनके भी वैसे रिएक्शंस हैं, जैसे आपके थॉट्स हैं उनके भी वैसे थॉट्स हैं। तो अब यहाँ पे पहल कौन करे, दोनों के ही अंदर यहाँ पे होप दिखाई दे रहा है मेरे को, ठीक है। दोनों ही यहाँ पे कहीं ना कहीं आइसोलेट, सॉलिट्यूड और कुछ नए तरीके से करने का सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लीप ऑफ फेथ कह सकते हैं, इल्यूजन से पार देखना, ओके, ये भी चीज़ें हैं। बाकी अभी एक एक करके मैरिड लाइफ, यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन। और जब भी मैं यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन बोलती हूँ ना, तो वो आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए भी है और आपके मैरिड लाइफ के लिए भी है, कि ऑन एंड ऑफ, लेस कॉन्टैक्ट, लो कॉन्टैक्ट या नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा है। यदि आपके मैरिड लाइफ में भी, चाहे आपके कमिटेड रिलेशनशिप में, ठीक है, दोनों के लिए ही सेम मैसेज रहेंगे। कैप्रिकॉन, न्यू मून इन कैप्रिकॉन, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, घटित हो रही है, होंगी, जो असंभव है, ठीक है ना। आपने सोचा भी नहीं होगा या उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। कनेक्शन इस डायरेक्शन में जाएगा, इस तरीके से ट्विस्ट करेगा, टर्न करेगा, ठीक है ना। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। यहाँ पे मूव ऑन करना चाहते हैं। इस महीने में आप मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंट्यूटिव ओरेकल डेक से देखेंगे, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, कि आपने जो भी किया है अपने रिश्ते के लिए, रिश्ते के प्रति, कनेक्शन में, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। ओके, 1 से 15 जून के बीच में कोई अन्याय हुआ था, उसके प्रति न्याय होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरीके से, कितना लंबा आपका सिचुएशन चला है। अब मान लीजिए किसी का 8-10 साल से, ठीक है, 5-6 साल से, ठीक है ना, कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हैं, तो भाई वो 15 दिनों में कैसे हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि 15 दिनों में उसकी शुरुआत हो जाए, आपको एक पॉजिटिव ग्लिम्स वहां से देखने को मिले, ठीक है। और देखते हैं मैसेज इंट्यूटिव ओरेकल डेक से हमारे कैप्रिकॉन के लिए, उनके कनेक्शन में क्या है। किसी राइट वन से मिलना, ठीक है, रिश्तों के प्रति आपने जो हार्ड वर्क किया है, सामने वाले को रियलाइज़ हो जाना, ठीक है, एक दूसरे को ही एक दूसरे की इम्पोर्टेंस फील होना, ठीक है, रियलाइज़ होना, इनर पीस, साइलेंट विस्पर। यहाँ पे कहीं ना कहीं इनर पीस को यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं। दोनों ने ही यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, ब्लॉक एंड ब्लॉक की सिचुएशन है, ठीक है ना, वहाँ पे दोनों ने ही इनर पीस को चूज़ किया है। फिलहाल अभी इनर पीस के साथ ही अभी ऑनगोइंग है स्थिति, साइलेंट है, कहीं कहीं पे कुछ जवाब नहीं देना, कुछ जवाब नहीं लेना, एक्टिविटीज़ पे निरंतर यहाँ पे नज़रें रखी हुई है। और एक होप है कि अब मुझसे नहीं होगा, सेम उधर भी चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे पावर स्ट्रगल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। स्लो प्रोसेस रहा है यहाँ पे, स्लो ही सही लेकिन हार्मनी आएगी। जो भी यहाँ पे चीज़ें ना, जिस रिश्ते का भी अस्तित्व सच्चाई पे टिका हुआ है, कोई भी एक अगर बेईमान है ना यहाँ पे, तो वो तो कट आउट होना ही है यहाँ से, ठीक है। या फिर नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि रेस्ट एंड रेजुवनेट का कार्ड दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे रेस्ट एंड रेजुवनेट शांति को चुनने को दिखा रहा है। रिश्ते में शांति बनाए रखने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा गैप मेंटेन किया गया है, ठीक है ना, गैप लाया गया है यूनिवर्स के द्वारा, ये भी है। तो होप्स
एंड इनर पीस क्या बता रहा है यहाँ पे, इन मोमेंट्स ऑफ पीस इंट्यूशन स्पीक्स द लाउडेस्ट, कि कभी कभी जब हम चुप रहते हैं ना, शांति को चुनते हैं, तो हमारे इंट्यूशन की आवाज़ चीख बन के सामने आती है कि हाँ यही सही है और वो गलत था, या यही गलत है वो सही था, जो तुम सोच रहे थे, जो तुम्हारी धारणाएं थी। ठीक है ना। बॉटम ऑफ द डेक में साइलेंट विस्पर का कार्ड है, लिसन टू द विस्पर्स विद इन। ठीक है, कि कोई छोटी सी भी साइन यहाँ पे, कोई सिग्नल, चाहे वो सिंक्रोनिसिटीज़, कोई एंजल नंबर, कोई सपना, ठीक है, बार बार चीज़ें सुनने को मिल रही है आपको एक जैसी, ठीक है, उसे सुनने की ज़रूरत है, सुनेंगे आप। ठीक है, एक छोटी सी हलचल, छोटी सी हरकत भी यहाँ पे नोटिस पे आएगी 1 से 15 जून के बीच में। ठीक है, इंट्यूशन क्वाइटली रिवील्स द ट्रुथ। रिश्तों में इमोशनल अवेयरनेस, कैप्रिकॉन्स आपके रिश्तों में इमोशनल अवेयरनेस, रिलेशनशिप बैलेंस, डीपर रियलाइजेशन, इसी के साथ जून के 15 दिन जा रहे हैं। टू बिजी, गाने सुनना, अपनी ही मस्ती में लगे रहना। ठीक है, कहीं पे मतलब हॉबीज़ को जीना, कुकिंग कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, ठीक है, पौधे ला रहे हैं, पेड़ पौधों के साथ समय बिता रहे हैं, ठीक है, प्रार्थनाओं में समय बिता रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा भजन कीर्तन, मांगलिक कार्यों में, पूजा पाठ में समय बिताना, उसमें से ही तो हमें इनर पीस मिलता है ना। अकेले टीवी देखना, अकेले रेस्टोरेंट में खाने चले जाना, ठीक है, जो मर्जी खा रहे हैं, डाइट वाइट भाड़ में जाए, ठीक है ना, थोड़ा सा अपने आप को दुख से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बस। एम्बिवेलेंट, बॉडी शेम, कहीं पे आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, उसका रियलाइज़ होना। ठीक है, यहाँ पे लियो की तरह आपकी रीडिंग आई है थोड़ी बहुत, यहाँ पे बॉडी शेमिंग को दिखा रहा है, टू सून को दिखा रहा है, किसी ने कभी आपका मजाक उड़ाया था, आपके लुक्स का, आपके पहनावे का, ठीक है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो टू सून यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 2 मैसेज है, या फिर आपको कोई राइट वन मिल रहा है, मिल रही है, जो आपको स्पेशल फील कराएगा या कराएगी। ठीक है, या फिर यही पर्सन एक अलग वर्जन में बन के आएगा आपके सामने या आएगी। ठीक है, यू गेट टू सीरियस, टू सून गेट टू नाउ ईच अदर बिफोर कमिटिंग फुली, कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि टू सीरियस होने से पहले, जल्दबाजी में सीरियस होने से पहले, रिलेशनशिप में पहले एक दूसरे को अच्छे से जाने। ठीक है, कि पीठ पीछे इंसान आपके लिए क्या बोलता है, क्या बोलती है। ठीक है, तो यू फील अनअट्रैक्टिव टू अदर्स, वर्क ऑन एक्सेप्टिंग योर सेल्फ एंड फ्लॉज एंड ऑल। टू बिजी दिखा रहा है, और याद रखिए ये जो अभी जितने भी कार्ड्स हैं ना, ये बोथ साइड्स के हैं। अभी मैं यू वर्सेस देम के फॉर्म में भी करूँगी। यू यूज़ बीइंग बिजी एज एन एक्सक्यूज़ नॉट टू डेट, यू मस्ट मेक टाइम फॉर अ पार्टनर। आपको अगर आप डेट्स को इग्नोर कर रहे थे, मिलने जुलने को इग्नोर कर रहे थे किसी भी रीज़न की वजह से, ठीक है, अभी मन नहीं कर रहा है, अभी मूड नहीं है, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि मतलब इतना बिजी आप वाकई में ही हैं जितना आप मतलब दिखा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ये लेथर्जिकनेस या कोई और रीज़न तो नहीं है मकर राशि, या फिर ये आपके पार्टनर की तरफ हो रहा है कि अब क्रॉस वॉचर जो भी है देख रहे हैं, अगर टाल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी, अगर तो ये आपका नया नया रिश्ता है और कोई भी हेजिटेंट यहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे एक दूसरे से मिलके करीब या फ़ोन कॉल्स में, मैसेजेस में बढ़ाने की बजाय थोड़ा सा आमने सामने बैठकर देखकर समझने की ज़रूरत है कि टू यहाँ पे अटैच हो जाए। ठीक है, और उसके बाद कुछ और चीज़ें सामने आए। एक दूसरे को देखा नहीं है, लव रोमांस चल रहा है, फिर देखने के बाद, मिलने के बाद चीज़ें बिल्कुल बदल जाए। ठीक है ना, तो हर्ट ना हो बाद में, इसीलिए पहले से ही सब चीज़ों में जानकारी लीजिए और दीजिए। ठीक है ना। होल्डिंग ऑन, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यू मस्ट रिलीज ओल्ड टाइज इन ऑर्डर टू हैव अ फ्रेश स्टार्ट विथ समवन न्यू। अगर आप यहाँ पे किसी के साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं, आपको पुराने सारे बंधन, ठीक है, पुराने सारे बंधनों से पहले तो खुद को आज़ाद करना पड़ेगा। वहाँ की एक भी खिज आपके अंदर नहीं रहनी चाहिए कि कल को आप इसके साथ भी अपने कंपेयरिंग करने लग जाए। ठीक है ना, इसके सामने भी अपना दुखड़ा रोने लग जाए। हाँ, पास्ट शेयर जरूर करना है, लेकिन फिर जब इस रिश्ते में भी प्रॉब्लम आए तो वहाँ से कंपेयर करने लगना। दूसरा, उन पैटर्न्स को ही ख़त्म कर देना है भाई, जिनकी वजह से अगर पास्ट का कोई रिलेशनशिप आपका ख़राब हुआ था, कि आपने क्या वहाँ पे किया था, ठीक है, जिस वजह से सामने वाले ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, या जिस भी रीज़न से रिश्ता टूटा, तो कितना आपको यहाँ पे वो चीज़ मौजूद रखनी है और कितना नहीं। एम्बिवेलेंट का मैसेज दे रहा है कि यू से यू वांट टू लवर, ठीक है, बट यू आर नॉट ऑल इन। टेक टाइम टू फिगर आउट व्हाट यू वांट, कि शायद अट्रैक्शन को, अफेक्शन को, या जस्ट लाइकिंग को प्यार का नाम दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से कहूँगी, बॉटम ऑफ द डेक में जो है कि यू
you get too serious too soon, get to know each other before committing fully। ठीक है, यहाँ पे किसी किसी के लिए दिखा रहा है कि only on, अब मैं कार्ड है आपको नहीं दिखा पाऊँगी, ठीक है ना, कि either you or your partners only want, ठीक है, accept that it's okay और reach for more। या तो उसी के साथ उसको अपनाइए कि आपको लग रहा है या सामने वाले को लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल टच, ठीक है ना, बातों में प्यार, ये सब ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पे मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं, एक्सक्यूजेस मिल रहे हैं, ठीक है, कभी कभी लग रहा है प्लेइंग गेम्स, ठीक है, कभी कभी अनलवेबल फील करा रहा है, कोई करा रही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है बिलीव इन द इम्पॉसिबल कैप्रिकॉन्स, कि अगर आपकी गट फीलिंग कुछ कह रही है ना आपको, कि आपको लग रहा है कि जो चीज़ें जैसी दिख रही है वैसी नहीं है, तो मैं फिर से अगेन आपको याद दिलाना चाहूँगी कि यू गेट टू सीरियस टू सून, गेट टू नाउ ईच अदर बिफोर कमिटिंग फुली। You have so many reasons that it never works out, find reason that it can work। पुराने रिलेशनशिप में ये नहीं बन पाया, वो नहीं बन पाया, इस वजह से नहीं हो पाया। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि ना बन पाने के तो बहुत सारे रीज़न्स हैं आप दोनों के पास, लेकिन बना पाने का एक रीज़न भी अगर आप सामने ले आए ना, तो रिश्ता फिर से वर्क कर सकता है। शैडो का कार्ड यही बता रहा है, दोनों के पास ही रीज़न्स हैं अपने अपने, लेकिन ना की तरफ ही है ना, हाँ की तरफ नहीं है। तो दिल के प्यार का क्या होगा जब चेहरे पे ही नहीं दिख रहा है, शब्दों में ही नहीं दिख रहा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनडिसाइसिव, डेस्टिनी। देख लेते हैं आपकी तरफ से। अब यहाँ पे सबसे पहले आपके तरफ से के कार्ड निकाल रही हूँ, ठीक है। रोल वाइस वर्सा हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी नहीं है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जीज है, तो यस इट इज़ पॉसिबल। द स्टार कार्ड सबसे पहले ही स्ट्रेंथ, अपने होप्स पे, अपने फेथ पे, ठीक है, बहुत बिलीव, ठीक है, डिवाइन ब्लेसिंग्स देख रही हूँ मैं यहाँ पे। 10 ऑफ कप्स यहाँ पे है, 5 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में, एंड यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स। यस, यहाँ पे साइन है कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए, एक्वेरियस, लियो एंड पाइसिस। मैंने क्या कहा था कैप्रिकॉन कि मुझे लियो से ये रीडिंग आई डोंट नो बहुत ज़्यादा कनेक्ट लग रही है, क्योंकि बहुत हद तक सेम यहाँ पे हैं चीज़ें, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं आगे। और 8 नंबर की आपकी रीडिंग में बहुत रिपीटेशन है, 8, 17, 8 अगेन, 5 अगेन, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी 17, यहाँ पर भी 17, एक तरीके से ये द स्टार कार्ड ही है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 8, बहुत सारे 8 की रिपीटेशन है, यहाँ पे 17 की रिपीटेशन है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर आपकी तरफ से यहाँ पे मुझे डीपली इमोशनल, होपफुल और हीलिंग ओरिएंटेड मैसेजेस दिख रहे हैं आपके एनर्जीज़ में। बाहर से आप स्ट्रॉन्ग और कंपोज्ड दिख रहे हैं, ठीक है, दिख सकते हैं 1 से 15 जून में, लेकिन अंदर ही अंदर हार्ट अभी भी इमोशनल मेमोरीज और अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशन को कैरी कर रहा है। तो यहाँ पे द स्टार, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स स्ट्रांगली इंडिकेट करता है कि आपका हार्ट कंप्लीटली गिव अप नहीं करना चाहता। पेन और डिसअपॉइंटमेंट के बावजूद भी आपके अंदर अभी भी इमोशनल होप और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की डिज़ायर अलाइव है, ठीक है। आपके यहाँ पे करंट एनर्जी और क्या बता रहा है कि स्टार का कार्ड यहाँ पे डिवाइन कनेक्शन की एनर्जी दिखा रहा है, होप, ठीक है। आप इमोशनली हर्ट होने के बावजूद फ्यूचर बेटर होने की होप रखते हो, कनेक्शन को स्पिरिचुअली फील करते हो या सीक्रेटली विश करते हो कि थिंग्स हील हो जाए, ठीक है। ये कार्ड सोल लेवल कनेक्शन और डिवाइन टाइमिंग का भी साइन होता है, ठीक है, कि आज नहीं तो सही, कभी तो सही, ठीक है। आपके अंदर इमोशनल फेथ अभी कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुआ। वहीं पे स्ट्रेंथ कार्ड की बात करें तो यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि आप इमोशनली बहुत कुछ फील करते हो कैप्रिकॉन्स, लेकिन अब सब कुछ ऐसे ओपनली शो नहीं कर पा रहे हो इन 15 दिनों में, ठीक है। अपने इमोशंस, आप अपने इमोशंस कंट्रोल करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हो, पेन को साइलेंटली हैंडल कर रहे हो, या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करने की कोशिश जारी है। यहाँ पे इमोशनल मैच्योरिटी और पेशेंस भी दिखाता है। चाहे सिचुएशन पेनफुल हो, आप इंटरनली ब्रेक होके भी खुद को संभालने की कैपेबिलिटी रखते हो। वहीं पे अगर देखें यहाँ पे 10 ऑफ कप्स कैप्रिकॉन्स, डीप इनसाइड आप एक्चुअल इमोशनल फुलफिलमेंट और स्टेबल रिलेशनशिप की डिज़ायर करते हो, ठीक है। आपके दिल में अभी भी फैमिली, इमोशनल पीस, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, सोलमेट टाइप इमोशनल सिक्योरिटी दिखाई दे रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है इस तरफ। अगर नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन सिचुएशन है तो भी आपका दिल कम्प्लीटली डिटैच नहीं लग रहा मेरे को, ठीक है। समवेयर यू स्टिल इमेजिन कि काश सब
इमोशनली ठीक हो जाए, ठीक है। हिडन इमोशनल पेन दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे आपके 5 ऑफ कप्स के माध्यम से कि क्लियरली सैडनेस और इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट दिखा रहा है, ठीक है। पास्ट हर्ट को डीपली फील करते हो, लॉस्ट कनेक्शन या इमोशनल डिस्टेंस का पेन कैरी कर रहे हो और आप अभी भी, ठीक है। कभी कभी बिल्कुल ठीक हो जाते हो, कभी कभी फिर से उसी एनर्जी में आ जाते हो, ठीक है। कभी सिर्फ नेगेटिव साइड पर फोकस कर लेते हो। ये कार्ड रिग्रेट और इमोशनल ग्रीफ भी इंडिकेट करता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया था इसके नीचे 10 ऑफ पेंटिकल्स आया था, ठीक है, जो कि दिखा रहा है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, लॉयल्टी, फैमिली ओरिएंटेड फ्यूचर। शादी नहीं हो पा रही है, कमिटमेंट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, डीले पे डीले हो रहे हैं, इस वजह से इन एंड आउट, ब्लॉक अनब्लॉक, छोड़ के चले जाना, ये सब चीज़ें। यहाँ पे सोलमेट और फैमिली डेस्टिनी टाइप एनर्जी भी दिखाता है। आप इमोशनली सीरियस और फ्यूचर फोकस्ड अप्रोच रखते हो लव में, ठीक है ना, वो तो कैप्रिकॉर्न का ट्रेट ही है, ठीक है। लेकिन हालात कुछ फेवर में नहीं है। तो अब यहाँ पर अगर बात करें, नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन अगर चल रहा है, इमोशनल अटैचमेंट अभी भी स्ट्रॉन्ग है, हीलिंग और होप यहाँ पे चल रही है। साथ के साथ आप साइलेंटली कनेक्शन को मिस कर रहे हो, क्लोजर कंप्लीट फील नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैरिड और कमिटेड रिलेशनशिप की बात करें तो इमोशनल एक्सपेक्टेशंस हाई होती दिखाई दे रही है। 1 से 15 जून के बीच में स्टेबिलिटी और लॉयल्टी इंपॉर्टेंट इशू बन सकते हैं। फैमिली और फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, ठीक है। इमोशनल रीअश्योरेंस की नीड महसूस हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहूँगी मैं कि यूनिवर्स आपको इमोशनली स्ट्रॉन्गर और स्पिरिचुअली वाइजर बना रहे हैं। आपको ये लेसन दिया जा रहा है कि लव सिर्फ अटैचमेंट नहीं, इमोशनल बैलेंस और सेल्फ वर्थ भी होता है। 5 ऑफ कप्स के बावजूद 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स का आना ब्यूटीफुल साइन है। पेन टेम्पररी हो सकता है, लेकिन आपकी डेस्टिनी लॉन्ग टर्म इमोशनल फुलफिलमेंट की तरफ भी मूव कर सकती है, ठीक है। डिपेंड्स योर सिचुएशन, ठीक है। अगर पूरी तरीके से क्लोजर क्लैरिटी मिल चुका है, आप किसी और के हो चुके हो या वो किसी और के हो चुके हैं, ठीक है, तो वहाँ पे चीज़ें डिफ़र कर सकती हैं, ठीक है ना। बट मेजॉरिटी के लिए यही मैसेज है। तो यहाँ पे यही कहूँगी कि आपका दिल अभी भी लव और इमोशनल सिक्योरिटी को डीपली डिज़ायर कर रहा है। इन दिनों पेन और डिसअपॉइंटमेंट के बावजूद आपके अंदर हीलिंग और होप की लाइट अभी भी है। तो यहाँ पर यही मैसेज है फाइनल आपकी तरफ से कि जो दिल सच में प्योर इंटेंशन से लव करता है उसके लिए हीलिंग और हैप्पीनेस दोनों पॉसिबल होते हैं। किस बात का ध्यान रखना है, सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल बैलेंस मेंटेन रखें। इमोशनल वल्नरेबिलिटी से डरना मत और इमोशनल फुलफिलमेंट आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। जो कनेक्शन डेस्टिनी में होगा वो हीलिंग के बाद और स्ट्रॉन्गर बन रहा है, ठीक है। तो होप को लूज़ ना करिए। पास्ट पेन या परमानेंटली दिल में कुछ भी होल्ड मत करिए, ठीक है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या चल रहा है। कैप्रिकॉन्स, फोर ऑफ कप्स, आना चाहते हैं, आना नहीं भी चाहते हैं, लवर्स का कार्ड, ठीक है। मिस करते हैं आपको, अगर किसी और के साथ है अभी भी आपको याद करते हैं, मिस करते हैं। 4 अब दोबारा, अब यहाँ पे मतलब 4 और 8 की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, शादी का प्रपोजल आ रहा है, ठीक है। अगर शादी को लेकर लड़ाई झगड़े हो रहे थे तो इन दिनों सॉर्ट आउट होते दिखाई दे रहे हैं मेरे को कैप्रिकॉन्स। लव मैसेजेस देखते हैं, देन मैं आपको क्लियर करती हूँ फिर। आई हैव टू लेट यू go to find myself. I can't do this right now. कुछ भी है, जो भी बात को लेकर आपके बीच में बहस चल रही थी या चल रही है, अभी वो ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं, फ़िलहाल के लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 1 से 15 जून की रीडिंग है, उस डेट को याद रखिए, दिमाग में रखिएगा इस बात को। इट इज़ डार्क विदाउट यू, ठीक है, कि आपके बिना खुश ये भी नहीं है, लेकिन अभी इस मोमेंट में वो चीज़ नहीं कर सकते हैं जिस बात को लेकर आप दोनों के बीच में बातचीत चल रही है, डिस्कशंस चल रहे हैं, ठीक है, कोई मांग है, ओके। विल दिस पेन एवर स्टॉप? किसी के और के पास जाकर भी खुश नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कोई आ चुका है या आ चुकी है, ठीक है, लेट रियलाइजेशन होना, ये भी देख रही हूँ मैं। साथ में आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे मुझे इमोशनली कंफ्यूज, थॉटफुल और स्पिरिचुअली कनेक्टेड दिख रही है, ठीक है। ये पर्सन बाहर से इमोशनली डिस्टेंट या
पैसिव लग सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कनेक्शन को डीपली प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। मिसिंग एनर्जी जिसमें ज़्यादा दिखाई दे रही है मेरे को। फीलिंग्स में इनके जैसे कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इनडिसाइसिव, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे डेस्टिनी है, न्यू चैप्टर है, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन का कार्ड है जहाँ पे, ठीक है ना। आपका कनेक्शन ऑर्डिनरी नहीं लगता है, ठीक है। पर्सन के अंदर इमोशनल अटैचमेंट और फ्यूचर पोटेंशियल दोनों एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कन्फ्यूजन उन्हें फुली क्लियर एक्शन लेने से रोक रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में ये आगे बढ़ते दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। न्यू चैप्टर को यहाँ पे दिखा रहा है कि आप शायद आगे बढ़ चुके हैं या आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे आपका पर्सन इमोशनली विड्रॉन और इंटरनली कंफ्यूज्ड फील कर रहा है इन दिनों। ये इमोशनली डिससेटिस्फेक्शन को भी दिखा रहा है, ओवर थिंकिंग मोड में रहने को भी दिखा रहा है, अपनी फीलिंग्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अंडरस्टैंड करने में स्ट्रगल, ओके, ये भी है यहाँ पर। 4 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि पर्सन बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्टेड होके सिर्फ अपने इमोशंस में लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये पर्सन आपको इग्नोर करने की एक्टिंग कर रहे हैं किसी कैप्रिकॉर्न के लिए, ठीक है। लेकिन सीक्रेटली कनेक्शन के बारे में कंटिन्यूसली सोच भी रहे हैं। द लवर्स का कार्ड आया था, आपने देखा यहाँ पे डिस्पाइट कन्फ्यूजन फीलिंग्स और अट्रैक्शन स्ट्रांगली प्रेजेंट है। यहाँ पे लवर्स कार्ड सोलमेट टाइप इमोशनल बॉन्ड और डीप चॉइस एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि लस्ट और लव, लाइकिंग या लव, ठीक है। फिर से कहूँगी कि यहाँ पे टू सीरियस होने से पहले उनकी तरफ से कोई कन्फर्मेशन या आपकी तरफ से कोई कन्फर्मेशन, ठीक है। इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं, आपको स्पेशल बॉन्ड के फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। या इंटरनली ये रियलाइज़ करते हैं कि कनेक्शन ऑर्डिनरी नहीं है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट इमोशनल डिसीजन भी है किसी की तरफ से। पर्सन करेंटली हार्ट और माइंड के बीच स्टक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। या फिर अपने प्रैक्टिकल लाइफ और इमोशंस के बीच बैलेंस स्ट्रगल कर रहे हैं, ओके। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बता रहा है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, कमिटमेंट पोटेंशियल। आपके पर्सन फ्यूचर इमेजिन करते दिखाई दे रहे हैं मेरे को, ओके। यहाँ पे आपने देखा 4 ऑफ वॉन्ड्स है, फ्यूचर इमेजिन करते दिखाई दे रहे हैं, इमोशनल सिक्योरिटी फील करते हैं, ठीक है। कोई शादी का प्रपोजल, कमिटमेंट, घर पे बातचीत होना, सॉर्ट आउट हो जाना चीज़ें, या कनेक्शन को स्टेबल और मीनिंगफुल देखना चाहते हैं, ठीक है। तो मैरिड या कमिटेड रिलेशनशिप में फैमिली, होम और यहाँ पे लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स रियूनियन और फ्यूचर मीटिंग का पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। उनकी फीलिंग्स की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कार्ड, ये पर्सन प्रैक्टिकल बर्डन्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रेशर में हो सकता है, लाइक फैमिली प्रेशर, करियर इशूज़, इमोशनल ऑब्लिगेशंस या एग्जिस्टिंग लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें इमोशनल डिसीजंस को स्लो कर रहा है, ठीक है। उनके इमोशनल डिसीजंस को स्लो कर रहे हैं। तो यहाँ पे कभी कभी पर्सन जेन्युइनली फील करते हैं कि सब कुछ किया जा सकता है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी उन्हें फ्रीली एक्सप्रेस करने नहीं देती। इनडिसाइसिव का कार्ड यहाँ पे बताता है मकर राशि, ये पर्सन इमोशनली बहुत कंफ्यूज्ड है, जैसे कि पहले भी दिख रहा था। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है, इमोशनल फियर भी है, ठीक है, फ्यूचर डिज़ायर भी है और अनसर्टेनिटी भी है, पता नहीं क्या ही है, ठीक है ना। कि ये क्लियर येस और नो एनर्जी नहीं लग रही है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था मिक्स सिग्नल्स, और इसी के चलते एक्सक्यूज़ फेस करना, ठीक है ना। तो पर्सन इमोशनली अटैच्ड होके भी फुली डिसाइसिव एक्शन नहीं ले पा रहे। यहाँ पे डेस्टिनी का कार्ड बता रहा है कि कनेक्शन कार्मिक या स्पिरिचुअली सिग्निफिकेंट हो सकता है। आप दोनों का मिलना रैंडम नहीं लग रहा। यूनिवर्स इस कनेक्शन के थ्रू इंपॉर्टेंट इमोशनल लेसन्स और सोल ग्रोथ करवा रहे हैं, ठीक है। इंटेंशंस इनकी, पेज ऑफ वॉन्ड्स, इंटेंशंस, कम्युनिकेशन, क्यूरोसिटी, न्यू मूवमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। कोई आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन के थ्रू से एक छोटी सी बातचीत चालू हुई, एक नोक झोंक वाली, या फिर कुछ पूछना है काइंड ऑफ चीज़, ठीक है। क्यूरोसिटी, कोई आपकी तरफ ताक झाँक करता हुआ या करती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। कोई नई मूवमेंट मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है, आपकी तरफ। और वहीं पे अगर कमिटेड है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, मैरिड लाइफ में है, तो फ्यूचर में कॉन्टैक्ट इनिशिएट कर सकता है, ठीक है। स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्लॉक की सिचुएशन चल रही है। मैसेज या कन्वर्सेशन का थॉट यहाँ पे रखते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। कनेक्शन को कम्प्लीटली क्लोज नहीं करना चाहते ये भी,
इवन अगर इन्होंने आपके ऊपर किसी और को भी चुन लिया है तो ये इमेच्योर या इनकंसिस्टेंट कम्युनिकेशन भी इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, कि स्पेशली जब पर्सन इमोशनली बहुत कंफ्यूज्ड हो, जो कि है, कंप्लीटली कोल्ड एनर्जी नहीं लग रही है, ये इंटरेस्ट और अट्रैक्शन अभी भी प्रेजेंट दिख रहे हैं। ओके तो यहाँ पर यही कहूँगी, ये कनेक्शन इमोशनली अनफिनिश्ड, स्पिरिचुअली सिग्निफिकेंट और फ्यूचर पोटेंशियल वाला लग रहा है। कन्फ्यूजन और इमोशनल विड्रॉल अभी चैलेंज है, लेकिन अट्रैक्शन, अटैचमेंट, डेस्टिनी एनर्जी इक्वली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लवर्स का कार्ड और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे सोलमेट, ट्विन फ्लेम या स्ट्रॉन्ग कार्मिक पार्टनरशिप एनर्जी इंडिकेट करता है कि ख़त्म होके भी नहीं ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही कहूँगी, ऐसे रिश्ते इजीली ख़त्म भी नहीं होते हैं, मतलब नाक में दम कर देते हैं, ठीक है, भुलाए नहीं भुलाए जाते हैं। तो यहाँ पे यही कहूँगी कि आपके पर्सन इमोशनली कनेक्टेड और स्पिरिचुअली अटैच्ड दिखाई दे रहे हैं मेरे को, लेकिन प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इनर कन्फ्यूजन उन्हें स्लो बना रहे हैं आपकी तरफ आने से, ठीक है। फीलिंग्स और फ्यूचर पोटेंशियल दोनों प्रेजेंट है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग और इमोशनल क्लैरिटी अभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। कुछ कनेक्शंस डेस्टिनी से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए उनमें डिले हो सकता है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट कभी ऑर्डिनरी नहीं होता। अब यहाँ पर हम आपके एस्ट्रोलॉजी की बात कर लेते हैं, और साथ में यही कहूँगी कि रिश्ते सिर्फ जिम्मेदारियों से नहीं, इमोशनल प्रेजेंस और अंडरस्टैंडिंग से मजबूत होते हैं, ठीक है। यही जून महीने का सार है। तो जून में रिश्तों की असली परीक्षा होगी। मैंने आपको शुरू में ही कहा था, रिश्ते की सच्चाई दिखेगी कि क्या है, क्या नहीं है, क्या होना है, किस डायरेक्शन में जाना है, जा रहा है रिश्ता। इस महीने में कई लोग यह महसूस कर सकते हैं कि सिर्फ प्रैक्टिकल होकर रिश्ते नहीं चलते, इमोशनल कनेक्शन भी उतना ही ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे ही गुरु कर्क राशि में आएंगे, आपके रिलेशनशिप जोन को एक्टिवेट करेगा, जिससे कई रिश्तों में इमोशनल डिस्कशंस होंगे, क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती दिखाई दे रही है। साथ ही यह महीना यह भी दिखा सकता है आपको, जहां इमोशंस लंबे समय से दबे हुए थे, वहां अब साइलेंस टूटने लग सकता है। एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप पे कैसा असर पड़ेगा, आपके एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स में बता दूं तो रिलेशनशिप में इस समय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल एफर्ट दोनों ज़रूरी रहेंगे। कुछ कपल्स यहाँ पे मुझे कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को लेकर सीरियस होते दिखाई दे रहे हैं कि अब टाला नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ तो फैसला बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। इस दौरान कम्युनिकेशन बेहतर होती दिखाई दे रही है, इमोशनल बॉन्डिंग डीपन हो सकती है, लेकिन स्टबननेस किसी एक तरफ से या किसी बात को लेकर या इमोशनल डिस्टेंस अवॉइड करनी होगी। कुछ लोगों को यह महसूस हो सकता है पार्टनर इमोशनल रीअश्योरेंस ज़्यादा चाहता है या ज़्यादा चाहती है। अगर दोनों लोग पेशेंसली एक दूसरे को सुनेंगे तो रिश्ता काफ़ी स्ट्रेंथन हो सकता है। शेडो का कार्ड अगेन याद दिलाऊंगी मैं आपको। मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ में यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ इमोशनल वार्मथ बनाए रखना ज़रूरी रहेगा। पार्टनर सपोर्ट करता दिख रहा है, मेरे को दिख रही है, लेकिन इमोशनल एक्सपेक्टेशन भी उनकी तरफ से भी बढ़ रही है आपकी तरफ, ठीक है। तो रूटीन लाइफ के बीच छोटी केयर, एप्रिसिएशन और काम कम्युनिकेशन रिलेशनशिप को काफ़ी ठीक डायरेक्शन में ले जाएगा, ठीक है। वहाँ फिर ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। इस समय इमोशनल अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी मैरिड पर्सन्स के लिए, जो एक दूसरे से मैरिड है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात करें तो यहाँ पे सिचुएशन में जून का महीना क्या ला रहा है, डिलेड रियलाइजेशन और इमोशनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। कुछ लोगों को पुराने रिश्ते की वैल्यू अब ज़्यादा क्लियरली समझ आ सकती है, तो यहाँ पे मेच्योर कम्युनिकेशन या क्लोजर की पॉसिबिलिटीज़ है, जिनके भी बीच में नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा है। इस बार चीज़ों को ईगो की बजाय, क्रॉस वॉचर्स आपको भी बोल रही हूँ, कैप्रिकॉन्स को भी बोल रही हूँ, ठीक है, इस बार चीज़ों को ईगो की बजाय अंडरस्टैंडिंग के साथ हैंडल करना ज़रूरी रहेगा। धीरे धीरे क्लैरिटी मिल जाएगी कि अब ये मूव कर सकता है या नहीं मूव कर सकता। यू आर रेडी, जो भी डिसीजन हो आपका, ट्रस्ट। अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। Z, G, K, H, B, T, V, R, D, W, M, X, P, A।